हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो मैं हो गई हूँ देखिए तैयार, और मैंने पहन लिया है साड़ी। ये देखिए मैंने साड़ी पहनी है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ गेस करिए। मैं जा रही हूँ मंदिर। तो हम लोग के गांव में नज़दीक में ही एक माता रानी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो आप लोग भी चलिए दर्शन कर लीजिए मेरे साथ, मैं आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। मैं सामान मैंने ले लिया है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये सामान मैंने ले लिया है देखिए पूजा के लिए। ये सब इसमें है नारियल, चुंदरी, मिठाई, और ये फूल अभी लेना है, नीचे से मैं फूल ले लूँगी। तो देखिए हम आ गए हैं मंदिर, और ये मेरे घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और शॉर्टकट हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा नज़दीक ही पड़ा है। तो मंदिर छोटा सा ही है, लेकिन यहाँ का एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी जगह है। और हमारे गांव में परंपरा है कि नवरात्रि में माता रानी को धार दिया जाता है, बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो रामनवमी के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है, मेला जैसे लगता है, और पूजा बहुत ही अच्छे से होती है, लेकिन नवरात्रि में भी आना ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग तो पहले दिन ही आ गए, मुझे पहले दिन टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं बाद में फिर आ जाई हूँ। और ये देखिए अंदर से मंदिर कितनी सुंदर लग रही है माँ। और इस समय तो माता रानी फूलों से, चुंदरी से बिल्कुल ढकी रहती हैं, उनका चेहरा भी अच्छे से दिखाई नहीं देता। और इधर देखिए ये सब, तो ये देखिए कलश रखा हुआ है, और ज्वारे कितने अच्छे से निकले हैं, और गजरे से सजाई गई माँ बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं मंदिरों में। और इस समय नवरात्रि में तो एक अलग ही माँ का जो है, लगता है कि माता रानी का साया इस समय है मंदिरों में। आप जाते होंगे तो ज़रूर लगता होगा ऐसा। ऐसे दिनों में भी वही वाइब्स रहती हैं, लेकिन नवरात्रि में माता रानी का बिल्कुल एक होता है ना कि वो परछाई आ जाती है। तो बस मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे आगे से थोड़ा दरवाज़ा जैसे लगा हुआ है, तो दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं। माँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, थोड़ी झेलना होता है सब कुछ। माँ ऐसी ही नहीं मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। और मैं जब आई थी तो मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन पूजा करते करते काफ़ी लोग मंदिर में आ चुके थे। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी पूजा निपटा रहे थे, क्योंकि बाहर लोग खड़े रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक उसी में बैठे रहो। मंदिर में माता रानी के भजन भी बहुत सुंदर सुंदर बज रहे थे, बट मैंने वीडियो में लिया नहीं कॉपीराइट के डर से। आगे मैं थोड़ा सा म्यूजिक डाल दे रही हूँ, सुन लीजिए आप लोग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही प्यारे भजन बज रहे थे, दिल कर रहा था बस सुनते ही जाओ। तो माँ के मंदिर में नवरात्रि टाइम में एक अलग ही रौनक होती है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं माँ के मंदिर में। तो अंदर पूजा करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर ये नीम का पेड़ था, तो वहाँ पे भी पूजा की जाती है। और यहाँ पे माना जाता है कि नीम के पेड़ में शीतला माता होती हैं, तो यहाँ पे भी सब लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे भी धार दिया जाता है। तो जैसी परंपरा होती है वैसे मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये भी मैं धार ही दे रही हूँ। तो गांव में जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, तो सब लोग पहले वहाँ पे जाते थे, लेकिन मैं जैसे नहीं जा पाती हूँ, तो एक ही जगह पे यहाँ पे पूजा कर लिया जाता है। सब देवी देवता को यहीं पे मना लिया जाता है, सबसे आग्रह कर लिया जाता है, और सबसे क्षमा मांग लिया जाता है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो आप मेरी पूजा यहीं से स्वीकार करें। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पास में ही ट्रेन जा रही थी, तो मैंने वहाँ का भी क्लिप थोड़ा सा ले लिया। बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पे, बिल्कुल नेचर के करीब है ये मंदिर। बहुत ही काफ़ी जगह भी है यहाँ आसपास, बहुत सारी जगहें हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि अगर आप मई जून में भी यहाँ पे मंदिर के अंदर आके बैठोगे ना, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो देखिए हम लोगों ने पूजा कर लिया है सब लोग, और फिर हमने इस तरह से भाभी को सबको खड़ा करके मैंने कहा चलिए थोड़ा सा वीडियो में आ जाइए आप। पूजा के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो रही थी। तो बस अब पूजा ख़त्म हो गई है, और अब हम चलेंगे घर। तो फिर से लास्ट में एक बार मंदिर आप लोग देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब घर।
तो देखिए मैं अब आ गई हूँ घर पे पूजा करके और सीधे आ गई हूँ अपनी किचन में, और सारा किचन फैला हुआ है इस तरह से देखिए। तो मैं नाश्ता दे के ही बस चली गई थी, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब सब समेटूंगी। और मैंने साड़ी पहना है तो पहले तो साड़ी को निकालूंगी, और पहले मैं प्रसाद ले लेती हूँ। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। तो प्रसाद खा के पानी पी के साड़ी निकाल के फिर मैं आऊँगी किचन में सारा काम समेटने। और अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह से सिर्फ चाय पिया है। तो फिर दिखाती हूँ क्या बना है नाश्ते में बैक कैमरे से। तो आज मैंने बनाए थे देखिए यहाँ पे मटर के छोले। तो ये सब लोग नाश्ता कर चुके हैं और पूड़ियाँ बनी थी। आटा वैसे तो जो बचा था मैंने रख दिया था, तो मैं अपने लिए अभी पूड़ी बनाऊंगी। और फिर थोड़ा सा ज़्यादा आटा ही एक ही बार में गूँथ दिया था कि दोपहर के लिए रोटी भी बन जाएगा। तो देखिए किचन सारा फैला हुआ है, तो अब सब इसे समेटना है। उसके बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी। उसके बाद अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ। देखिए ये बालकनी में थोड़ा बहुत पौधे मैंने लगा के रखे हैं, तो उन सब की सफाई करने और उन्हें पानी भी देना है। तो पौधे भी हमारे घर के मेंबर ही होते हैं और इनका भी ख्याल रखना होता है। इनकी केयर भी हमें ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे हम अपने परिवार के लोगों का करते हैं। तो इन्हें भी टाइम टू टाइम देखना, इनकी केयर करना, इनसे बातें करना, ये सब भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये हरे भरे रहते हैं और हमें भी शुद्ध हवा देते हैं। आसपास के एयर को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं, अभी इंडोर प्लांट जितने होते हैं सब एयर प्यूरीफायर होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सफाई करने भी आ गई थी, क्योंकि रामनवमी एकदम पास आ गई है, तो साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे ये सुबह ही करना था, लेकिन सुबह टाइम नहीं मिला, वही मंदिर चली गई थी। तो मैंने शाम को ही सोचा ये सब कर लूँ। और मौसम भी ख़राब होने लगा था, तो मैंने आधा काम निपटाया था, आधा काम ऐसे ही छोड़ दिया था। यहाँ पे देखिए ये सब पानी लेके, तो पाइप यहाँ तक नहीं आता है अंदर तक, तो बाल्टी में मैंने पानी भर के फिर ये सब स्टैंड वगैरह मैं साफ़ करी हूँ। तो मुझे पौधे लगाने का बहुत ही शौक़ है। मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, टेरेस पे भी ढेर सारे प्लांट मैंने लगाए हैं, कभी दिखाऊंगी आपको। तो आप सबको पसंद है कि नहीं गार्डनिंग, पौधे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुझे तो लगता है कि सभी को प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। अभी इस पॉल्यूशन भरे लाइफ में तो पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो कि हमें थोड़ा सा ताजगी देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं। तो सबको ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ पौधे तो लगाने ही चाहिए। इनसे घर में एक फ्रेशनेस बनी रहती है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है पेड़ पौधों से। तो ये सब मैं धो के फिर मौसम ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने पौधों में पानी नहीं दिया। अंदर जो प्लांट्स लगे थे यहाँ पे मैंने पानी दे दिया, क्योंकि अंदर बारिश होती है तो फिर पानी अंदर नहीं आता है, तो यहाँ पे पानी देना था। और ये सब करने के बाद बारिश भी हुई और आंधी भी बहुत तेज़ आई थी, तो मैं आगे का वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी, बस इतना ही कर पाई थी। तो बस इतना ही आज का वीडियो था। तो आपको कैसा लगा मेरे गांव का मंदिर और मेरी पूजा, बताइएगा। और पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके प्यार से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। जय माता दी।